हेलो स्टूडेंट्स। हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स का क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ते हैं हम। सर शुरू करने से पहले हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। अकाउंट्स में बेसिक चीज़ें क्या होती है, मतलब कहने का मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनको समझने में ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज आगे जाके जैसे हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, जैसे हम अकाउंट समझेंगे, अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको मैं लिंक में सेंड कर दूँगा। ये प्रॉपरली आपको मिल जाएगी। इसमें जो जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारा चीज़ नोटेड रहेगी। ठीक है जी। इन्हीं से ही कोई चीज़ देख देख के पढ़ाऊँगा आपको। ये लिंक है, लिंक में मिल जाएगा आपको सारी चीज़। हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी। तो सर एक बात बताइए, हम कितनी चीज़ें सीखने वाले हैं इसमें, कितनी चीज़ें हम सीखने वाले हैं? सर हम सबसे पहले सीखेंगे एसेट्स क्या होता है। ठीक है जी। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, हम इसमें ये देखेंगे। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। देन हम देखेंगे डेटर्स कौन होते हैं। डेटर्स के साथ एक वर्ड जुड़ता है डेप्ट। डेप्ट क्या होता है। ठीक है जी। डेप्ट के साथ एक और वर्ड जुड़ गया, बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट क्या होते हैं। जिस भी बच्चे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं फिर बोल रहा हूँ, पीडीएफ मैंने लिंक में भेज रखी है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, टैब में देख सकते हो, या उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके हार्ड कॉपी से भी देख सकते हो। सो दैट आपको जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, जो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वो सारे नोट्स में भी क्लियर कट होगी, लेकिन समझने में ज़्यादा फायदा है। सो 5 बैड डेप्ट। 6th आ गया आपका प्रोप्राइटर। सर ये प्रोप्राइटर क्या होता है, वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। प्रोप्राइटर। देन क्रेडिटर, आज हम देखेंगे क्रेडिटर क्या होता है। देन हम कैपिटल देखेंगे, कैपिटल क्या होता है। हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग्स क्या होती है। ये इंटरलिंक चीज़ें सर, सारी की सारी। अकाउंटिंग ईयर, इम्पोर्टेंट। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट के साथ जुड़ा है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्या होता है। गेन्स, गेन्स किसको बोलते हैं। प्रॉफिट और गेन्स एक नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। प्रॉफिट अलग होता है, गेन्स अलग होता है, मतलब इंटरलिंक्ड है, पर फिर भी आपको समझ आएगा। वाउचर्स किसको बोलते हैं। सर वाउचर्स सुना सुना सा लग रहा है सर, सुना तो सब कुछ ही लगेगा, पर आज इन डेप्थ समझेंगे ताकि आपको क्लास 11th में जो भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। सो हमने गुड्स पढ़ा, हमने वाउचर्स देख लिए, वाउचर्स क्या होता है, गुड्स। उसके बाद हम देखेंगे 17th नंबर पे स्टॉक क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी। 18th पे हम देखेंगे आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक। देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है जी। रेवेन्यू, रेवेन्यू हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे गुडविल। गुडविल, गुडविल। ठीक है जी। सो हम टोटल 21 चीज़ें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। हमारे पास टोटल 21 टर्म्स है। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। सर मैं आपके पास 2-3 बुक्स का नाम सुना होगा, टी एस ग्रेवाल, डी के गोयल, जुनेजा चावला। मैं सारी बुक्स का मिक्सचर करने के बाद मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। ये वही पीडीएफ है जो मैंने बनाई है खुद ने। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो अकॉर्डिंगली इसमें भी 21 टर्म्स मैंने मेंशन कर रखी है। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, डेटर्स, डेप्ट, बैड डेप्ट, प्रॉपर्टी, क्रेडिटर्स, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ड्राइंग्स, अकाउंटिंग, कॉस्ट, प्रॉफिट, गेन्स, वाउचर्स, गुड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोज स्टॉक, रेवेन्यू एंड गुडविल। यही 21 चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसका जो कंप्लीट चीज़ें हैं, इसमें क्या है, स्टॉक इसको होता है, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें में लिखी हुई है। सर समझाऊंगा मैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूरी है। सो नोट्स साइड बाय साइड रखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं सर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले टर्म है क्या हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्टॉक। स्टॉक क्या होता है। ठीक है जी। शुरू करते हैं। स्टॉक। सर समझाइए हमें, स्टॉक बोलते किसको हैं। सर स्टॉक एक एसेट होता है। सर एसेट होता है, हमें तो एसेट भी नहीं पता क्या होता है। ओह गड़बड़ हो गई ये तो, है ना। एसेट बता देते हैं सर आपको पहले। एसेट कोई भी इंसान की खुद की चीज़, मतलब सर जैसे अब ये जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो मेरे हाथ में पेन है, पेपर है, वर्कशीट है, ये सारी मेरी खुद की है। ठीक है जी। आपका घर आपका खुद का है। तो हेंस एसेट वो चीज़ होती है जो एक इंसान की खुद की चीज़ होती है। ठीक है जी, उसको हम एसेट बोलते हैं।
तो अभी के लिए फ़िलहाल एसेट यही चीज़ याद रखते हैं कि एसेट क्या होती है, जो हमारी खुद की चीज़ है। बहुत वास्ट है सर एसेट, धीरे धीरे देखेंगे। तो स्टॉक क्या होता है, फिलहाल स्टॉक समझ लेते हैं। स्टॉक होता है, स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट है सर। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया? टेंजिबल का मतलब हो गया जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट वेयर अ बिजनेस used it for the purpose of sale to earn money। समझ नहीं आया कुछ यार खास। स्टॉक टेंजिबल एसेट है जिसको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं बेचने के लिए, ताकि हम पैसे कमा सकें। बिल्कुल सर, यही डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। स्टॉक एक टेंजिबल एसेट है जिसको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए? ताकि हम उससे पैसे कमा सकें। तो सर ये वो चीज़ नहीं होगी, जैसे एक इंसान है, ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस हो गया। उस बिजनेस में लेट्स से उसका क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है। अब वो इस इंसान से उसने कपड़े खरीदे और बिजनेस में उसने कपड़े रखे और आगे कस्टमर्स को बेचे, तो हेंस क्लोथ्स को हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया? एक टेंजिबल एसेट हो गया, खुद का है ना, उसका खरीदा है बेचने के लिए। तो स्टॉक एक टेंजिबल एसेट हो गया जो बिजनेस पे यूज हो रहा है, विच इज यूज्ड इन अ बिजनेस। किस पर्पस के लिए? ताकि हम उससे पैसे कमा सके। अरे बेच के तो पैसे कमाएगा, है ना। तो अब बात आती है, स्टॉक तो सर क्लियर हो गया। स्टॉक क्या होता है? एक वो एसेट होता है, वो चीज़ हमारी खुद की चीज़ होती है, टेंजिबल चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं। क्लोथ्स यानी हमारी जो खुद का प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, उसको हम छू सकते हैं। किस पर्पस के लिए? तो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, किस पर्पस के लिए? ताकि हम उससे पैसे कमा सकें। अब बात आती है सर, दो तरह के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, और उसके साथ साथ आता है एक वर्ड क्लोजिंग स्टॉक। मैं दोनों इकट्ठे समझाता हूँ आपको, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, पर मैं इकट्ठे समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पहली बात तो ओपनिंग स्टॉक समझते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है। ओपनिंग, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है जी, एक इंसान है, ये उसका बिजनेस है। प्रैक्टिकल बात करते हैं सर, ध्यान से सुनना। इस इंसान है, इस इंसान का बिजनेस है। इस इंसान ये सुबह सुबह मॉर्निंग में गया, ठीक है, इसका साल शुरू हुआ, ईयर का स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही पहले दिन में ही, फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट ऑफ डे, साल के पहले दिन में, फर्स्ट डे को ही इसने अपने दुकान का शटर खोला, दुकान का वो दरवाज़ा खोला, और दरवाजे के अंदर जितना भी माल पड़ा हुआ इसका, कुछ गुड्स पड़े होंगे, क्लोथ्स पड़े होंगे इसके, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। लेकिन सर आपने बोला स्टॉक जो हमारे शुरू के हैं अकाउंटिंग ईयर में, मतलब ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड, जो हमारे हाथों में स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड, ठीक है जी, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? आपने यहाँ पर लिखवाया था हमें कि आप हमको अकाउंटिंग ईयर भी समझाओगे। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी लिखवाया था ना कि मैं आपको अकाउंटिंग ईयर की भी डेफिनेशन समझाऊंगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी एक चीज़ देखी है जो है स्टॉक। हमने स्टॉक तो देख लिया कि स्टॉक वो चीज़ होती है जो हमारे माल खरीदने बेचने में काम आता है, ठीक है जी, वो स्टॉक होता है कि हमने यहाँ से लिया, यहाँ बेचा, जो हमारा टेंजिबल एसेट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए? ताकि हम उससे पैसे कमा रहे हैं। तो हमने स्टॉक यहाँ पे डेफिनेशन समझ ली, स्टॉक कट। उसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक समझा। ओपनिंग स्टॉक एक वो स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये दुकान खोलने गया और कुछ माल पहले ही पड़ा है दुकान में, साल के शुरू में ही कुछ माल हो सकता है इसके पास पहले ही पड़ा हो, पिछले साल का माल पड़ा हो इसके पास, तो कुछ साल के पहले दिन में कुछ माल पड़ा हो, इट मीन्स वो इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया। पर सर अकाउंटिंग ईयर, आप बोल लो अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, हमें ये तो समझाओ अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। बिल्कुल सर, अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, अकाउंटिंग ईयर समझ लेते हैं फिर। सर
हमने तो आज तक एक ही साल देखा था जो शुरू हो रहा है 1 जनवरी से और ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर से। इसी में ही हमारा बर्थडे आ जाता है, इसी में ही हमारा ट्यूशन शुरू हो जाती है, क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी सर, अकाउंट्स में ना थोड़ा सा अकाउंटिंग ईयर को डिफाइन कर जाता है। अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से और ये ख़त्म होता है आपका 31 मार्च को। ठीक है जी, तो कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। वी नो दैट ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी। हमें पता है कि साल तो शुरू हो रहा है 1 जनवरी को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है जी, बट दैट ईयर, वो कौन सा ईयर होता है? दैट ईयर इज़ अ कैलेंडर ईयर। वो एक कैलेंडर ईयर मतलब कहलाते हैं उसको, वो कैलेंडर ईयर होता है। हमारे अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर नाम की कोई जगह नहीं है। हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर चलता है। नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर ही चलता है। अगर कोई क्वेश्चंस में दिया हो किसी का अकाउंट ही 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, सर वो तो फिर वो सेपरेट चीज़ है। वो क्वेश्चन ही डिफाइन कर रहा है कि ये साल शुरू हो रहा है, बट बाय डिफॉल्ट हम अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं। बट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, जो 31 मार्च को खत्म होता है। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पर आपने पढ़ाया था कि ओपनिंग स्टॉक जो है ये शुरू में पड़ा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड्स, शुरू में पड़ा है वो स्टॉक बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर जो उसके पास 1 अप्रैल को पड़ा है, बिल्कुल सर बिल्कुल, वो स्टॉक, वो कपड़े बेचने के लिए उसने रखे हुए हैं। कौन से कपड़े? वो स्टॉक उसने ओपनिंग स्टॉक वो रखा हुआ है बेचने के लिए शुरू में अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल को जो उसके पास पड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये 1 अप्रैल को हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा होगा वो हम ओपनिंग स्टॉक के लेंगे। ठीक है जी। तो सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? अरे 1 अप्रैल को और 31 मार्च बीच में जो भी हो रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक पड़े वो ओपनिंग हो गया। मतलब इतना माल अभी आपके पास पड़ा है, दुकान खोली है, नया साल शुरू हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ है, अकाउंट्स का हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ है। 31 मार्च को अकाउंट्स का हैप्पी न्यू ईयर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, नया हैप्पी न्यू ईयर शुरू होएगा बाद में अगले साल 1 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो स्टॉक पड़ा होगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो स्टॉक पड़ा होगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सर बीच में, अरे बीच में तो कपड़े वो खरीद रहा है, बेच रहा है, माल बेच रहा है, खरीद रहा है, वो सेलिंग हो रही है, वो सेल कर रहा है बीच में। यहाँ की टर्म्स के ट्रांजेक्शन्स आएंगी, कुछ आएंगी, वो बाद में पढ़ेंगे। डेटर्स क्रेडिटर्स यही बनते हैं सर, सारे के सारे डेटर्स क्रेडिटर्स कैपिटल लाइबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है जी, यही बनते हैं। अभी हम स्टॉक पढ़ रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में जो शुरू में होता है वो 1 अप्रैल को वो ओपनिंग स्टॉक होता है। लास्ट में जितना माल बच जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का माल बेचा, 10,000 का माल है आपके पास, 10,000 के माल में से शुरू में मान के चलते हैं आपके पास 10,000 का माल है, बेचते बेचते खरीदा बेचा और आपके पास 2,000 का माल लास्ट में बच गया, तो ठीक है जी, 2,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 10,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसमें क्या गड़बड़ होगी, है ना? सिंपल, नो पिंपल। ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया सर, हमने पढ़ लिया स्टॉक क्या होता है, हमने पढ़ लिया ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, हमने पढ़ लिया क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है। लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, लिखा नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक। सर ये घंटे की चीज़ क्या आ रही है, आने दो सर, क्या दिक्कत है। क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड्स, क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक ये वो स्टॉक है, ध्यान सुनो सर, ये वो स्टॉक है हमारे हाथों में बच गया कब? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी। हेंस दैट इज द स्टॉक वी हैव ऑन 31 मार्च। सिंपल। ठीक है जी, वो स्टॉक है जो 31 मार्च को बच गया हमारे पास, राइट? घंटी सो अभी आपको तक कोई डाउट? ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया और नॉर्मल स्टॉक की डेफिनेशन होगी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं सर, हमारा पास 5th पॉइंट है गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं?
सर हमने तो आज तक वेरी गुड सुना था, एक्सीलेंट सुना था, ठीक है, स्टार मिलते हुए देखे थे हमने, एक्सीलेंट, पुअर वगैरह सुना था। गुड्स नॉर्मली किसको बोलते हैं सर? अकाउंट्स में गुड्स होती हैं फिजिकल आइटम जो हम ट्रेड में यूज़ करते हैं सेल और परचेज के लिए। तो सर स्टॉक में भी तो वही है यार, सेल और परचेज के लिए तो आइटम शुरू करते हैं हम उसके लिए। नहीं सर, स्टॉक एक बेसिकली ठहरा हुआ है, स्टॉक एक एसेट होता है जो ठहर गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। इसको ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, टू सेल परचेज एंड गेट, टू फॉर द सेल एंड परचेज। 6 पॉइंट है आपका गुडविल। सर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट सही नहीं समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे मेरी वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ गिवन है, वेबसाइट, मेल, हमारा फ़ोन नंबर, सब चीज़ गिवन है। आप प्लीज़ वहाँ पे भी हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट नहीं है तो हम आपको कॉल कर लेंगे, या आप हमें कॉल कर लो, फेस टू फेस बात कर सकते हो हम आपसे। गुडविल क्या होता है सर? गुडविल एक रेपुटेशन होती है कंपनी की। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, ऑफ एनी कंपनी बेसिकली। कहने का मतलब ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने सुना है, बट ऑब्वियसली सर रिलायंस की एक अपनी गुडविल है, ठीक है जी, रिलायंस की एक अपनी गुडविल है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ दो कंपनीज, लेट्स सी, एक कहने का कंपेयर करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी का कंपेयर करते हैं, ऑटो एक्सपोर्ट्स की कंपनी को कंपेयर करते हैं। लेट्स सी, एक कंपनी है फिएट, और एक है लेट्स सी कौन सी, टाटा ले लेते हैं, ठीक है जी। फिएट इज़ अ कंपनी, टाटा इज़ अ कंपनी। फिएट की गाड़ियाँ आती है, ठीक है जी, टाटा कंपनी की गाड़ी आती है, टाटा में जैगवार आती है, उसकी एक अपनी रेपुटेशन सर। लेट्स सी कंपेयर करते हैं, एक फ़ोन है आपके पास नोकिया, एक फ़ोन है आपके पास नोकिया, ये एग्जांपल रहने देते हैं, एक फ़ोन है नोकिया, एक फ़ोन है आपके पास आईफोन। सोशल स्टेटस किसका ज़्यादा है? बट ऑब्वियसली सोशल स्टेटस आईफोन का ज़्यादा है ना। हेंस गुडविल है, वो अपने पैसे मांग रहे हैं, लेट्स सी वो 60,000 मांग रहे हैं आपसे, 1 लाख मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं, जितना भी मांग रहे हैं वो अपने गुडविल के पैसे मांग रहे हैं सर। नोकिया 60,000 मांग रहे हैं, आप पे कर दोगे? वो अपनी गुडविल के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो गुडविल एक रेपुटेशन होती है, किसी भी कंपनी की एक पर्टिकुलर रेपुटेशन होती है, ठीक है जी। गुडविल से यहाँ समझ आ गई। अब बात करते हैं सर हम डेटर्स पे। सर हमें समझाओ डेटर्स क्या होते हैं। बिल्कुल सर, तो डेटर्स हमारा पॉइंट आ गया 7th, पॉइंट नंबर 7, डेटर्स। सर ध्यान सुनना, ये एक ओनर है कंपनी का, ठीक है जी, ये बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है जी। ये बिजनेस रन में इसने क्या किया, क्लोथ का बिजनेस है ना इसका, हमने शुरू में क्लोथ का एग्जाम्पल लिया था, इसने इस पर्सन को क्लोथ सेल करे, माल बेचा इसने, क्लोथ सेल करे, लेकिन कितने के कपड़े बेचे? लेट्स से 10,000 के उसने कपड़े बेच दिए, लेकिन इस बंदे ने इसको 5,000 रुपये दिए सिर्फ, लेट्स से 4,000 रुपये दिए, 4,000 रुपये दिए सिर्फ। रिमेनिंग बैलेंस जो इसका 6,000 रह गया, रिमेनिंग बैलेंस जो इसका 6,000 रह गया, वो भी यही देगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया तुम मेरे से एक काम करो, 30 दिन के बाद ले लियो। हेंस अभी एक ओनर, एक बिजनेस ओनर ने जिस पर्सन से पैसे लेने होते हैं, वो पर्सन हमारा डेटर कहला लेता है, वो पर्सन हमारा डेटर हो जाता है। तो 6,000 के लिए वो हमारा डेटर बन गया। लेट्स सी, मैंने आपसे ट्यूशन के लिए फीस मांगी, वैसे तो ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने फीस मांगी 10,000 रुपये, ठीक है, उसमें से आपने मुझे सिर्फ 4,000 रुपये दिए, 6,000 बैलेंस है। आप बोल रहे हो सर मैं 30 दिन बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, मैंने बोला चलो कोई इशू ना, दे देना, लेकिन आप मेरे क्या हो गए, अब आप मेरे डेटर हो गए। तो डेटर की टर्म समझ आ गई सर। डेटर क्या होता है? जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटर। डेटर कौन हो जाता है सर? डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स अमाउंट, जो हमसे पैसे रख लेते, हमारा पैसे रख लेता है, ठीक है, या फिर हु ओन्स अमाउंट, या फिर स्टॉक फ्रॉम द बिजनेस, स्टॉक फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पे वो हमारे पास पैसे रख लेता है। यहाँ पे समझ लेते हैं हम थोड़ा सा।
जो PDF है हमारी, कि डेटर कौन होता है? डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स अमाउंट और द स्टॉक फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट, उधार पे। और वी कैन से इफ अ बिजनेस सोल्ड गुड्स, अगर कोई बिजनेस माल बेच रहा है किसी पर्सन को उधार पे, बताओ हिंदी भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑन क्रेडिट, उधार पे, देन दैट पर्सन बिकम्स अ डेटर, वो पर्सन हमारा डेटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स बॉट अ गुड्स फ्रॉम अस, मिस्टर एक्स ने हमसे माल खरीदा एंड ही डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ दैट गुड्स, उसने पे नहीं करे उस गुड्स के अमाउंट, एंड टोल्ड अस दैट ही विल पे एन अमाउंट आफ्टर 3 months। नाउ मिस्टर एक्स बिकम्स अ डेटर ऑफ अस एज ही इज लाइबल टू पे एन अमाउंट टू अस। ठीक है जी। तो सर डेट क्या होता है? अब एक बात बताओ, डेट क्या होता है? ये तो पर्सन की बात हुई कि वो डेटर बन गया, ये इंसान हमारा डेटर बन गया, लेकिन डेट जो 6,000 है ना, जो 6,000 है ना, उस अमाउंट को हम डेट बोलेंगे, DEBT, डेट, DEBT। मेरी राइटिंग सर गंदी है, नो डाउट, तभी मैं PDF आपको भेजता हूँ। सो डेट, जो पैसा हमारा पड़ा है डेटर के पास, जो पैसा हमारा पड़ा है डेटर के पास, सो द अमाउंट विच ड्यू ऑन डेटर, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डेब्ट। ठीक है जी, द अमाउंट विच इज ड्यू ऑन डेटर, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डेब्ट। तो सर बैड डेब्ट क्या होते हैं? 9th पॉइंट, बैड डेब्ट क्या होते हैं सर? बैड डेब्ट क्या होते हैं? ध्यान सुनो सर, बैड डेब्ट, मान के चलते हैं हमने इसको माल बेचा था 10,000 रुपये का, ठीक है जी, हमने इसको माल बेचा था 10,000 रुपये का, इसमें से इसने हमें 4,000 रुपये तो दे दिए, रिमेनिंग 6,000 बैलेंस है, ये बैलेंस है। हम 30 दिन के बाद इसके पास जाते हैं, 30 डेज़ के बाद इसके पास जाते हैं कि भैया जी हमारे पैसे बैलेंस है, प्लीज़ हमें 6,000 दे दीजिए। ये क्या बोलते हैं भाई साहब? कहते हैं 6,000 नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बाय बाय। 6,000 नहीं मिलेंगे, बाय बाय। तो भैया हमारे तो 6,000 डूब गए, 10,000 का माल बेचा था, 4,000 उस टाइम दे गया था, 6,000 नहीं दे गए, 6,000 बैलेंस है, 6,000 तो उसने दिए ही नहीं। तो डेटर का डेब्ट जब हमें नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट। बैड हो गया वो डेब्ट, वो पैसा बैड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है जी। सो हेंस यहाँ पर देखना सर, टिल नाउ वी नो व्हाट इज डेटर्स एंड व्हाट इज डेट। पता चल गया डेटर क्या होता है, डेब्ट क्या होता है? अ मनी ऑफ अ बिजनेस लाइंग विद अ डेटर, वो पैसा जो डेटर के पास पड़ा है इज कॉल्ड डेब्ट। इतना तो पता लग गया। बट इफ अ डेटर इज नॉट एबल टू पे अ डेब्ट अमाउंट, अगर डेटर हमारा पैसा नहीं लौटा पाया, देन दैट अमाउंट बिकम्स बैड डेब्ट। वो बैड हो गया ना, मीन्स नाउ और मनी विल नो कि किस टर्म को कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं। क्रेडिटर 10th, ठीक है जी, क्रेडिटर। सर हमने अभी तक देखा डेटर क्या होता है कि इसको हमने माल बेचा 10,000 रुपये का और इसने हमें 6,000 बोला कि मैं तेरे को बाद में दूंगा, तो ये इससे हमने पैसे लेने, जिससे हमने पैसे लेने वो हमारा डेटर हो जाता है। सर ये काम हमारे साथ भी तो हो सकता है। हम किसी के कस्टमर, हम जरूर हो ना हम हर माल ही बेचेंगे, हमारी कभी कपड़ों की दुकान थी, हमें कभी फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम है वी, ठीक है, हम एक दुकान पे गए एज ए कस्टमर बन के। अब हम कस्टमर बन गए, ये शॉपकीपर है, हमने इसको बोला भैया जी, ये हमारा जान पहचान का था बेसिकली, ठीक है। हमने बोला भैया हमें फ़ोन चाहिए, कहता ठीक है जी ले लो। 10,000 का फिर से फ़ोन लिया हमने, अमाउंट एक सेम रखी 10,000। अब हमने क्या किया, इसको 4,000 रुपये दे दिए। सर 4,000 रुपये रखो, जान पहचान का था ना, 4,000 रुपये को 6,000 मैं आपको बाद में दूंगा। अब डेटर में हमने सीखा था जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर हो गया, लेकिन क्रेडिटर में क्या होता है सर, जिसको हमने पैसे देने हैं। अभी शॉपकीपर को हमने पैसे देने हैं ना 6,000 रुपये, हमने बोला 30 दिन बाद देंगे, 60 दिन बाद देंगे, 60 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़, जितने भी दिन बाद हम तेरे को देंगे। तो 6,000 हमने जिसको देने हैं, मतलब ये कहने का मतलब जिस बंदे को, जिस इंसान को हमने पैसा देना होता है वो इंसान हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है, और जिस इंसान से हमने पैसा लेना होता है वो इंसान हमारा डेटर हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ समझते हैं प्रॉपर कि क्रेडिटर इज जस्ट ऑपोजिट टू डेटर। मीन्स अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom वी हैव टू पे एन अमाउंट, हमने जिसको पैसे देना है। एग्जाम्पल, वी परचेज अ गुड्स फ्रॉम अ पर्सन मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल लिया, and told him that we'll give you an amount of 3 months, after 3 months, sorry, we'll give you an amount after 3 months, हम आपको 3 महीने का पैसे देंगे। Now Mr. X becomes our creditor, Mr. X creditor बन गया, as we have to pay him an amount। ठीक है जी। सर प्रोप्राइटर कौन होता है?
प्रोप्राइटर होता है ओनर ऑफ अ बिजनेस। अब तक सर हम वर्ड यूज़ कर रहे थे ओनर ओनर ओनर, है ना, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था ओनर ओनर सर, बट एक उसका नाम होता है। ओनर इज़ जस्ट अ देसी लैंग्वेज कि एक अकाउंट्स में ओनर ओनर चलो ठीक है, बट एक प्रोप्राइटर होता है, तो ओनर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, जो बिजनेस हैंडल ओवर करता है। तो प्रोप्राइटर की डेफिनेशन समझ लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली। ये प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ अ बिजनेस, अ सिंगल पर्सन ओन्ड अ बिजनेस और अ सिंगल पर्सन रनिंग अ बिजनेस। सिंगल एक अकेला पर्सन होता है सर, उसे हम बोलेंगे प्रोप्राइटर। कैपिटल क्या होती है सर? अगला वर्ड है हमारे पास कैपिटल। ध्यान समझते हैं इस कैपिटल को, ध्यान समझो सर कैपिटल क्या होती है। कैपिटल कौन सा पॉइंट है? दैट इज 12th पॉइंट कैपिटल। सर हमें 21 पॉइंट्स सीखने हैं, उसके बाद हमें अकाउंट्स में धीरे धीरे चीज़ें समझने में डाउट नहीं आएगा। अगर हमने अब हम 12th पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है सर? एक इंसान है, पर्सन है। अब हम पर्सन नहीं यूज़ करेंगे, ओनर नहीं यूज़ करेंगे, प्रोप्राइटर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? प्रोप्राइटर। हमारा प्रोप्राइटर का ये बिजनेस है, ठीक है जी। इस बिजनेस को शुरू करने में मैंने बोला इनिशियली शुरू करने में, ठीक है। अभी इसने बिजनेस शुरू करे, तो शुरू करने में क्या क्या इसने लगाया होगा बिजनेस को शुरू करने में? लेट्स से इसने कैश, थोड़ा सा पैसा लेके आया होगा ताकि इन केस कोई बल्ब खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, फ़ैन खराब हो गया, फ़ैन नया लगाना है, एसी नया लगाना है, तो कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए ना जेब में। लेट्स से भूख लगी है, चाय पीनी है, या जो वर्कर्स हमारे पास काम करेंगे शुरू में उनको लेबर देनी है, एडवांस में देनी है, बाद में देनी है, तो कुछ थोड़ा तो कैश होना चाहिए। कैश लेके आया। अच्छा, बैठने के लिए फर्नीचर लेके आया, ठीक है जी। और क्या लेके आया? मशीन्स लेके आया, जहाँ से मतलब चलेगी दुकान, मशीन्स, कंप्यूटर जहाँ से सॉफ्टवेयर चलाएगा अपने, और एसेक्टर एसेक्टर एसेक्टर। तो अब स्टार्टिंग में इसने ये सारी चीज़ लगाई बिजनेस को शुरू करने में। स्टार्टिंग में इसने ये सारी चीज़ लगाई एक बिजनेस को शुरू करने में। तो सर कैपिटल वही होती है जो स्टार्टिंग में एक प्रोप्राइटर लगाता है बिजनेस को शुरू करने में। सिंपल समझ आया कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है स्टार्टिंग में कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर बिजनेस को शुरू करने में जो जो चीज़ लगाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे फर्नीचर हो, मशीन्स हो, कंप्यूटर्स हो, उसे हम कैपिटल का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। सो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। मतलब ये अमाउंट सारी इन्वेस्ट ही करी थी ना इसने, कैश लगाया, फर्नीचर, मशीन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है जी। सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। वो मनी के फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई एसेट हो सकती है। ये मनी भी होगी और फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, ये सारी एसेट्स होगी ना। सर एसेट्स आपने खुल के नहीं पढ़ाया, एसेट क्या होता है? सर मैं पढ़ाऊँगा। एसेट्स हमारा पॉइंट नंबर 21 है। एसेट्स हमारा पॉइंट नंबर 21 है। यहाँ पर जब तक आएंगे मैं पढ़ाऊँगा, पर तब तक मैंने आपको ब्रीफ दे दिया एसेट होता है कि एसेट हमारी खुद की चीज़ है, ये खुद अपने सारी चीज़ ले गया, ये एसेट है, ठीक है जी। सो कहाँ गया? ये रहा, एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कोई डाउट हो? सर एक वर्किंग कैपिटल आपने बताया, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बिल्कुल सर, वर्किंग कैपिटल सर वर्किंग कैपिटल एक वो अमाउंट होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में फॉर डेली टू डेली बिजनेस। फॉर एग्जांपल सर अब हमने बिजनेस शुरू कर लिया या कुछ कर लिया, हम ना एक गल्ला होता है, वो गल्ला नहीं जिसमें सेल रखते हैं, एक नॉर्मली हमारे पास जेब लेके चलते हैं हम, ठीक है जी। ओनर है, ओनर एक जेब लेके चल रहा है कि यार इन केस हो सकता है कि आज इस पेन खत्म हो गया मेरे पास, तो पेन की ज़रूरत है हमें, पेपर खत्म हो गया, ठीक है, या फर्नीचर की ये रिपेयर करवाना है फर्नीचर, तो इसमें से चलता रहेगा, इसमें से पैसा चलता रहेगा। ये एक फंड है, तो ये वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट required to take care of day-to-day business operations. Required to take care of day-to-day business operations. ठीक है जी। सर ड्राइंग्स भी चीज़ होती है, बिल्कुल सर। ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? चित्र, पिक्चर्स, ड्राइंग करना जो हम शुरू में करते थे। नहीं सर वो चीज़ नहीं है, वो आप बचपन में थे, 10th तक ही आपने पढ़ी है ड्राइंग, तो 10th तक ही रहने दो। अब आप 11th में हो चुके हो, अब ड्राइंग्स थोड़ी डिफरेंट हो गई है। मतलब सर ड्राइंग से होती है। फॉर एग्जांपल अब मैंने बताया ना, ये पर्सन है, ये ओनर है, ये प्रोप्राइटर है, ये इसका बिजनेस है, ठीक है जी। किस चीज़ का बिजनेस है? हमारे शुरू से एग्जांपल चल रहा है क्लोथ्स का। सर मान के चलते हैं इसके घर में इसके
और भी मेंबर्स रह रहे हैं, फैमिली में मेंबर्स रह रहे हैं और ये खुद भी रह रहा है, ठीक है जी। अब ये इन्होंने शॉपिंग करनी है तो क्या किसी और दुकान से शॉपिंग करेंगे? किसी और दुकान से शॉपिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बोलेंगे हमारे घर की दुकान है कपड़े, इसको फ़ोन कर देंगे, हाँ, ले आ भाई कपड़े, पहन लिए कपड़े। तो कहने का मतलब ये कपड़े तो बेचने के लिए रखे थे, ये कपड़े तो बेचने के लिए रखे थे और कपड़े घर ले गया। मतलब कुछ कपड़े फॉर एग्जांपल 3-4 कपड़े घर ले गया। प्रोडक्ट, आइटम, स्टॉक, गुड्स, जो गुड्स ये बेचने के लिए रख रहा है वो ये गुड्स ले गया घर पे। तो हेंस ड्राइंग्स निकाल लिए, इसने अपना स्टॉक निकाल लिया, इसने अपना स्टॉक निकाल लिया। तो कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कोई भी प्रोडक्ट निकाल के घर ले जाता है या कोई भी प्रोडक्ट निकाल के अपना पर्सनल यूज़ पे इन्वेस्ट करता है, पर्सनल यूज़ के लिए रख लेता है वो चीज़ें, उस चीज़ को, उस टर्म को हम ड्राइंग बोलते हैं। सो ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ द गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, फॉर द पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर वैल्यूड एज कॉस्ट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर? जो गुड्स वो लेके गया हुआ है उसको हम कॉस्ट पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि ये एक जो लेट्स से जीन्स है 1000 रुपये की थी वो, और बेचने के टाइम वो 1200 रुपये में बेचेगा। तो जब वो ड्राइंग यानी घर पे लेके जाएगा तो वो जीन्स वो 1200 रुपये में लेके आएगा। मैं अच्छी तरह बना लेता हूँ, आपको समझ आएगा। ड्राइंग्स बोल देना हम, ड्राइंग्स। ये इंसान है, ठीक है जी, मतलब प्रोप्राइटर है, इंसान यूज, बिल्कुल ठीक है सर, प्रोप्राइटर यूज़ करेंगे। ये बिजनेस है इसका, एक जीन्स है इसकी 1000 रुपये की जो इसने बेचने के लिए रखी हुई है, 1200 रुपये में बेचे गए, इसमें 200 रुपये का इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अब ध्यान सुनो सर, 1200 रुपये तो बेचेगा, ये 1200 रुपये में बेचेगा, लेकिन जब ये अपने घर पे लेके जाएगा ना वो जीन्स, तो 1000 रुपये की वैल्यू, मतलब अपने बुक्स में जो एंट्री चढ़ाएगा, अपने सॉफ्टवेयर में जो एंट्री चढ़ाएगा वो 1000 रुपये की ही चढ़ाएगा। ये नहीं है कि वो 1200 रुपये कि नहीं मैं जीन्स 1200 रुपये की अपने आप को बेच रहा हूँ, बेचता नहीं है सर। वो ड्राइंग्स के ला दिया जाती है, जो वो गुड्स अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं वो उसी वैल्यूड पे कॉस्ट होंगे, वैल्यूड एज कॉस्ट। गुड्स और टेकन बाय द प्रोप्राइटर वैल्यूड एज कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यूड होंगे, 1000 रुपये में ही गिने जाएंगे वो, ठीक है जी। सर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं शुरू ख़त्म करते हैं। सो रिमेनिंग हमारे पास जो टॉपिक्स रह गया वो रह गया हमारे पास कॉस्ट रह गया, वो पार्ट 2 अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन्स, लायबिलिटी, वाउचर्स, एसेट्स, फिर एसेट्स के टाइप। अब एसेट्स में पढ़ाऊंगा तो एसेट्स के टाइप भी है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है जी। फिर एक ये हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। अगर एक ही क्लास में सारा कुछ करा दूँ तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा कि सर बाय द वे आज हमने कुछ डेफिनेशन सीखी थी, ये डेफिनेशन का मतलब सीखा था। और सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है वो टेंजिबल एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं माल खरीदने में या बेचने में। स्टॉक की डेफिनेशन देखी थी, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग ईयर देखा था, अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक। उसके बाद वो स्टॉक जो हमारे पास 1 अप्रैल को पड़ा होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, जो हमारे पास 31 मार्च को पड़ा होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाया जाता है, ठीक है जी। फिर हमने चीज़ें टर्म्स देखी थी, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स फिजिकल आइटम होते हैं जिसको हम सेल परचेज के लिए यूज़ करते हैं। गुडविल एक रेपुटेशन होती है कंपनी की, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था डेटर्स। डेटर्स जिस बंदे से हमने पैसे लेने हैं वो बंदा डेटर्स कहलाएगा, और जितने पैसे लेने हैं वो डेप्ट कहलाएगा। अगर उसने पैसे नहीं दिया तो बैड डेप्ट हो जाएगा वो, ठीक है जी। फिर हम देखा था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिस बंदे को हमने पैसा देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा, जिस बंदे को हमने पैसा देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है जी। सर अगर हमने भी पैसा ना दिया तो वो भी बैड डेप्ट हो जाएगा? नहीं, वो बैड डेप्ट नहीं होता सर। बैड डेप्ट, डेप्ट का मतलब पैसा लेना है, तो बैड डेप्ट पैसा लेने वाला पैसा मरता है, हमने जिसको पैसा नहीं दो तो प्रॉफिट में काउंट हो जाता है ना। पढ़ाऊंगा सर, वो प्रॉफिट नहीं होता है बेसिकली, वो कुछ और ही होता है, टर्म कुछ और होती है, पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। फिर हमने देखा कैपिटल क्या होती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक प्रोप्राइटर बिजनेस को शुरू करने के में करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डेली टू डेली एक्सपेंस के लिए हम पैसा यूज़ कर सकते हैं, वो वर्किंग कैपिटल होती है। फिर हमने देखा था यहाँ पर ड्राइंग्स क्या होती है लास्ट में, तो आज हमने ड्राइंग्स से सीखी है। जो ड्राइंग्स जितना हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लेते हैं उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। सर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इन केस
समझ नहीं भी आया होगा तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो भाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।